Hello everyone, welcome to you my YouTube channel Experience the Maths, and in this video we are going to discuss a very important topic of probability which is related to events of coins. How we will calculate and how we will count the total events of a single coin in toss, two coin are tossed और थ्री coins are tossed together. सो इसमें एक चीज़ ध्यान में रखना है कि कई बार ऐसा लिखा होता है कि टू कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर. उसका भी वही मीनिंग होता है कि जो ये लिखा होता है कि अ कॉइन इज टॉस्ड टू टाइम्स. ठीक है, अ कॉइन इज टॉस्ड टू टाइम्स और टू कॉइन टॉस सिमल्टेनियसली. तो दोनों की मीनिंग वही होती है, उसकी जो इवेंट्स का आउटपुट होता है वो वही निकल के आता है. तो किसी भी कॉइन को जब टॉस करते हैं तो उसकी कितनी इवेंट्स पॉसिबल इवेंट्स बनेंगी, उसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास. फेज टू पावर नंबर ऑफ कॉइन्स, फेज इंटू नंबर ऑफ कॉइन्स और नंबर ऑफ टाइम इट इज़ टॉस्ड. ठीक है, तो जब एक कॉइन है हमारे पास उसके कितने फेस होते हैं? टू फेस होते हैं. तो टू टू पावर वन, टू. तो टोटल इवेंट्स कितनी हो जाएंगी? टू इवेंट्स two coins tossed together. ठीक है, तो टू कॉइन्स है हमारे पास. ठीक है, तो इसकी टोटल इवेंट्स कितनी हो जाएंगी? कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको? फेसेस, एक कॉइन के कितने फेस होते हैं? टू फेस होते हैं. और नंबर ऑफ कॉइन्स और नंबर ऑफ टाइम इट इज़ टॉस्ड. ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉइन्स हमारे पास यहाँ पे टू हैं, ये टू टाइम हम इसको टॉस कर रहे हैं. तो टू टू पावर टू, फोर. तो जब हम दो कॉइन्स को टॉस करते हैं तो उसकी हमारे पास फोर इवेंट्स आती हैं. बना लेते हैं इवेंट्स. हेड हेड आ सकता है, हेड और टेल आ सकता है, टेल और हेड आ सकता है, और टेल और टेल आ सकता है. ठीक है, तो ये हमारे पास होती हैं किसकी? जब हमारे पास दो कॉइन टॉस करते हैं. थर्ड केस भी बनता है हमारे पास, तीन कॉइन तक हम पढ़ते हैं. ठीक है, इवेंट्स और अ कॉइन वही मतलब है. ठीक है, एक कॉइन को तीन बार टॉस किया या थ्री कॉइन को हमने साथ में टॉस किया तो उसकी इवेंट्स कितनी हो जाएंगी? फेज हमारे पास कितने हैं? टू ही हैं अभी, और थ्री हो जाएगा इसके, चाहे नंबर ऑफ कॉइन्स ले लीजिए या हाउ मेनी टाइम्स इट इज टॉस. तो टू टू पावर थ्री विल बी एट. सो हमारे पास जो इवेंट्स होंगी वो एट इवेंट्स होंगी. अब ध्यान में रखेंगे कि कौन कौन सी इवेंट्स होती हैं. ठीक है, तो ठीक है, सेवन और एट, एट इवेंट्स में मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट. ठीक है, हेड हेड हेड, हेड टेल हेड. ठीक है, हेड हेड टेल. ठीक है, फिर आ सकता है हमारे पास टेल हेड हेड. ठीक है, फिर टेल टेल टेल, तीनों में टेल आ सकता है हमारे पास. फिर दो टेल लगातार आ सकते हैं, साथ में उनका हेड आ सकता है. फिर आ सकता है हमारे पास टेल हेड टेल. ठीक है, एक और इवेंट बचता है अभी हमारे पास, देख लीजिए कौन सा बचेगा. टेल टेल हेड हो गया, हेड टेल हेड हो गया. थर्ड इवेंट विल बी HTT. ओके, सो दीज आर वी हैव 8 इवेंट्स. तो इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी कौन सी इवेंट फॉर्म हो रही है.
तो आप एक दूसरे के साथ इसको कंपेयर करके भी समझ सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये आपकी हो जाती है हमारे पास पूरी 8 इवेंट रिलेटेड टू दिस। अब इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन है, कहाँ से, क्वेश्चन नंबर 23 और 24 हमारे पास सेम चीज़ें हैं पूछी हुई, और इसमें वही चीज़ जो मैं आपको बता रही थी, throwing a dice twice and throwing 2 dice simultaneously are treated as same experiment। जो मैंने आपको अभी बताया कि टू डाइज या 2 कॉइन्स वी आर टॉसिंग, और मतलब एक कॉइन को हम 2 टाइम टॉस करें या 2 कॉइन को सिमल्टेनियसली टॉस करें, तो वो जो एक्सपेरिमेंट होता है वो सेम ही कंसिडर होता है। ठीक है ना, तो ये हिंट देख लीजिए इसका जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 23 और 24 इन्हीं कॉइन पे बेस्ड हैं, तो इनको हम कर लेते हैं। क्या पूछा हुआ इसमें, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग 1 रुपीज़ कॉइन 3 टाइम्स एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। वही Hafen wins it all, the toss gives the same result। अच्छा, सेम रिजल्ट कब कब आ सकता है हमारे पास, हेड 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 और टेल टेल टेल, दैट इज 3 हेड्स और 3 टेल्स, एंड द लॉस अदरवाइज कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी हाथिस लॉस द गेम। ठीक है, तो हमने जब इसकी पूरी 8 इवेंट कैलकुलेट कर ली, तो इसी में मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 23 भी एक्सप्लेन कर देती हूँ साथ ही साथ। अच्छा, इसमें बोला है कि हातिफ तभी विन कर सकता है जब कॉइन के जो तीनों सेम टाइप आएगा, चाहे 3 हेड्स आए या 3 टेल्स आए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग क्या है, विन 2/8 1/4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस 1 - 1/4 3/4। तो ये लॉस की, हमें लॉस की निकालनी है, ही विल लूज द गेम। तो लूज़ करेगा कब, जब 3/4 की कंडीशन प्रोबेबिलिटी आएगी। तो ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे वो कई सारे टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है हमसे। अ डाइस